हे गाइस, तो आज नेक्स्ट सैम्पल देखने वाले हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो कैसे आंसर करने होते हैं। देखो, बोर्ड में मोस्टली जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट्स में आते हैं, राइट। तो या तो उसके 3 सब पार्ट्स होंगे, और 3 सब पार्ट्स का मतलब है दैट यू हैव टू आंसर दैट। जैसे कि 1 मार्क आंसर क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, वो तरीका सेम रहेगा। बट जस्ट इन केस अगर एक लंबा क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, दैट इज़ हियर। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको पता है 5 स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। पहले आंसर को दिमाग में फ्रेम कर लो लिखने के पहले। इससे क्या होता है कि आपके पास एक स्कीमा तैयार है, राइट। तो आपको पता है अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, दैट मीन्स उसके 5 स्टेप्स आपको लिखने हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हो, कोई एक स्टेप छूट रहा है या सिंपली हैफजार्ड वे में लिख रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा, राइट। दूसरा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्पेशली अगर बायो का है, दैट मीन्स आप डायग्राम बना सकते हो और आप डायग्रामेटिकली भी आंसर को लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पूरा लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, राइट इन पॉइंट्स, ठीक है। देखो, लंबे पैराग्राफ आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, रीडेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, राइट। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में 5 स्टेप्स है, वो 5 स्टेप्स आपको लिखने हैं, दैट्स इट। इस क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन। सो आई विल राइट कि इंजेक्शन कैसे होगा। पहले मैंने लिख दिया फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस ड्यूरिंग न्यूट्रिशन। अब अगर आप कोई भी ऐसा तरीके से आंसर लिख रहे हो जिसमें आप नंबर्स देते हो, वो नंबर्स क्वेश्चन पेपर के नंबर से मैच नहीं खाना चाहिए, राइट। अगर क्वेश्चन पेपर फॉलोज 1 2 3 4 ऐसा अरेबिक वाला 1 2 3 4 और सब क्वेश्चंस ABC है, तो आप कोई ऐसा सिस्टम चूज़ करो जो इसमें से बिलोंग ना करता हो। मे बी रोमन न्यूमरल्स चूज़ कर लो, ठीक है। इट्स जस्ट कन्वीनियंट दैट वे, ठीक है। अब मैं क्या अप्रोच लेने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मिक्स द 2 थिंग्स, ठीक है। मैं डायग्राम और पॉइंट्स दोनों लिख रहा हूँ, राइट। तो फॉलोइंग लिख दिया, अब मैंने ए लिखा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि ये स्यूडोपोड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेक्शन, राइट। तो मुझे दिखाना है कि एक फूड पार्टिकल है और फूड पार्टिकल के अराउंड अमीबा अपना स्यूडोपोडिया बना रहा है। तो मैंने ये बना दिया और यहाँ पे लिख दिया कि स्टेप का नाम इंजेक्शन है, राइट। और मूवमेंट विद इन द साइटोप्लाज्म गिव्स राइज टू टेम्पररी फिंगर शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब देखो, यही पॉइंटर्स है जो आपके एग्जामिनर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, कि आपने स्यूडोपोडिया मेंशन कर दिया है, राइट। allows amoeba to intake food into the food vacuoles. Now this is the second important point कि ये फूड क्या साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली आ गया, नहीं, फूड वैक्यूल बनकर आया है, राइट। एंड इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखो, माना कि पढ़ाते समय आपको बता देते हैं कि एंडोसाइटोसिस 2 तरह का हो सकता है, फैगो यानी सॉलिड फूड पार्टिकल, और पीने वाली स्मॉल फूड ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स या स्टार्च ड्रॉपलेट, वैसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ओके, इसलिए मैंने यहीं पे फूड लिख दिया है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए था एंडोसाइटोसिस, बट देखो आप आगे जाके पढ़ोगे एक तीसरा टाइप का एंडोसाइटोसिस भी होता है, राइट। तो हम चीज़ों को आंसर में सिंपल रखते हैं, तो जनरली यहाँ पे फूड लिख दिया, नीचे लिख दिया फैगोसाइटोसिस, ओके। तो अब जो है मेरे पास फूड बन के फूड वैक्यूल में आ चुका है, इंजेक्शन हो चुका है। सेकेंड स्टेप अब लिखेंगे डाइजेशन। अब मैंने फिर से एक डायग्राम बना दिया, उसमें फूड वैक्यूल और लाइजोसोम दोनों को मार्क कर दिया है, ठीक है, प्लस साइन दे दिया कि भाई अब ये दोनों फ्यूज़ होने वाला है। नीचे सेम चीज़ को लिख दिया, फूड वैक्यूल फ्यूजेस विथ लाइजोसोम विच इज़ फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये 2 की पॉइंट्स यहाँ होने चाहिए कि लाइजोसोम से फ्यूज़ हो रहा है और डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। अब देखो, अब आप सोचोगे सर ये तो लंबा हो जा रहा है। बेटा आपको बस दिख रहा है लंबा, आप पॉइंट वाइज देखो। देखो वैसे तो वंस अगेन अगर ये आएगा तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क में आप मोर और लेस 5 पॉइंटर्स लिख रहे हो, ठीक है, 5 स्टेप्स लिख रहे हो आप, तो दैट इज़ टोटली फाइन, ये लंबा नहीं हो रहा है।
और क्लैरिटी अगर हुई तो सोचा ये आपके लिए भी क्लियर हो रहा है कि पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। अगर आप अपने आप को इन्विजिलेटर एग्जामिनर की जगह रखोगे तो यू कैन क्लियरली सी, आपको पूरा बिना पढ़े भी समझ में आ रहा है कि ठीक है बच्चे ने इंजेक्शन बोल दिया, डाइजेशन बोल दिया और दिखा दिया, तो 2 स्टेप्स यहाँ क्लियर हो गए। तो उनके लिए भी आसान होता है ग्रेड करना आपके पेपर को कि ओके मेरे पास स्टेप्स क्लियर है, राइट। दूसरा स्टेप हो गया, चलो अब तीसरे स्टेप के ऊपर आते हैं। फिर हमने लिख दिया ओके सिंपल सब्सटेंसेस डाइजेशन से प्रोड्यूस हो जाएंगे और दे नाउ डिफ्यूज आउट। की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको ये बताना जरूरी है कि वो डिफ्यूज आउट हो रहा है कहाँ से, वैक्यूल से जा रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आपने एरोज बना के ये डिपिक्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा एसिमिलेशन के बारे में। सब्सटेंसेज आर यूज्ड वाया वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यहाँ का की पॉइंटर है कि आपने ये कह दिया है कि अब साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स में तो अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म और वन ऑफ द ऑर्गेनल्स जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे वो एसिमिलेट हो जाएगा। फाइनल पॉइंट आपने ऐड कर दिया ईजेशन का, राइट, द फिफ्थ स्टेप। तो इनडाइजेस्टेबल या अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है वो कहाँ ही रह जाएंगे, वैक्यूल में, एंड आर थ्रोन आउट बाय एक्सोसाइटोसिस। इसका आप चाहते हो तो एक डायग्राम और बना सकते हो, ठीक है, ऐसे एरो कर दिया एंड दिस इज एक्सोसाइटोसिस, राइट। अब आप ने ऐसे सिंपल एक डायग्राम प्लस पॉइंटर के 5वां स्टेप लिख दिया, राइट। इफ़ यू राइट लाइक दिस आपके नंबर्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, पॉइंटर्स को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, ब्रीफ लेकिन एक्यूरेट रहना चाहिए। डायग्राम्स में कोई कलर कोई शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। डायग्राम्स शुड बी क्लियर एंड लेबल्ड, दैट इज़ इट, ठीक है। चलो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। इफ़ दिट इज अगर ऐसा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। अब देखो 3 क्वेश्चन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल और फिर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, लेट्स। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ करना है, वंस अगेन भावनाओं में मत बहना, ब्यूटीफुल सुंदर ड्राइंग नहीं बनानी है, क्लियर, ओके, क्लियर ड्राइंग बनानी है, स्कीमैटिक डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं, स्कीमैटिक। आप एक्यूरेट डायग्राम नहीं बना सकते ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो नोज, लिप्स, चिन बना दिया। अब आपको जो यहाँ से शुरू करना है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ द बकल कैविटी, राइट। बकल कैविटी आप यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ सकते हो नेजल कैविटी के लिए, ये थोड़ा ज़्यादा मत छोड़ देना, ये अजीब सा लगेगा, ठीक है। फेरिंग्स आ गए। अब फेरिंग्स के बाद हमें क्या बनाना है, अच्छा एक चीज़ और, विंड पाइप के लिए जगह छोड़ दिया और हम आ गए बनाना अपना एसोफेगस। एसोफेगस के बाद जे शेप्ड आपका बन गया क्या, स्टमक। स्टमक बनाने के बाद सी शेप्ड डुओडेनम, ठीक है। अब डुओडेनम देखो जितना आप क्लियर रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। तो डुओडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने, आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन से पतली बननी चाहिए, ठीक है। स्कीमेटिक का ये मतलब है कि एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम बना दिया, यहाँ से एक फिंगर शेप्ड आपका अपेंडिक्स बना दिया, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर लेगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे वो बनाओ ही मत, ठीक है। एक ये ऑप्शन होता है आपके पास कि आपने बनाया नहीं क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि देखो लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर है, तो दैट इज़ टोटली फाइन। आप अगर उसको बनाओगे भी तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर हमने रेक्टम बना के एनस बना दिया, राइट। अब ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। ग्लैंड्स की बात आती है। ग्लैंड्स हमने बनाया नहीं है, आपको बनाना वैसे चाहिए, तो छोटा सा यहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया,
और यहाँ पे क्विकली लिवर बना दिया। अब देखो मेरे पास कलर है ऑप्शंस, आप कलर के बारे में मत सोचना, ठीक है, कि आपको कलर बनाना ही चाहिए, ऐसा कलर तो बिल्कुल भी मत बनाना। ब्लैक या ब्लू जो भी आपका पेन है, बस सिंगल कलर पेन से बनाओ, उतना काफ़ी है। ठीक है, ये हमारा लिवर के साथ गॉल ब्लैडर बना दिया। अब आपको क्या बनाने हैं, जैसे मैंने कहा स्कीमेटिक। ठीक है, ये हो गए आपके सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोला था उसने, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द मैन, ड्रॉ द, और 77 क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि इट इज अबाउट ड्रॉइंग द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द मैन, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, तो हमने दोनों क्वेश्चन को मिला ही दिया। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, अब लिखना शुरू करना है हमें। सो आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल है क्या एग्जैक्टली, इट्स अ ट्यूब, है ना, is a tube of varying diameter and properties, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं, राइट, अलग अलग सेगमेंट अलग अलग चीज कर सकता है। फिर हमने लिख दिया कि वेरियस पार्ट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस as described in the diagram। ठीक है, अब हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डायग्राम को लेबल कर सकते हैं एकदम अच्छे से, राइट। अब वंस अगेन एक्सेसिव लेबलिंग डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन है, तो इसका मतलब हम मान लो माउथ का की बात कर रहे हैं, तो माउथ में टीथ, डेंटिशन, टाइप्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स नहीं बताना है, उतना सब कुछ नहीं बताना है, राइट। सो हमने ये दे दिया, बकल कैविटी, एंड दिस इज माउथ। माउथ अंडरलाइन किया, is used to intake food। ठीक है, कोशिश करना है कि हमारी लेबलिंग और उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग दिखाई दे। बक्कल कैविटी, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स हियर, या सिंपली डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। यहाँ पे आप टंग बना सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो सैलिवरी ग्लैंड्स, हेल्प इन मॉइस्टनिंग ऑफ फूड। आपने फूड पाइप, conducts food to stomach, stomach site for digestion of proteins। फिर आपने duodenum and jejunum and ileum आपने साथ ही लिख दिया। अब इसका क्या क्या काम है, रिसीव्स एंजाइम्स, किससे किससे रिसीव करता है, पहले लिख दो ग्लैंड्स, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पेनक्रियाज एंड लिवर, और यहाँ पे क्या होता है, साइट ऑफ मेजर डाइजेशन एंड
अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब किसी तरह आपको यहाँ पे ये लेबल करना है कि आपकी जो ये चीज़ थी ये है, यही है पैनक्रियाज। तो जब भी ऐसा आए तो आप अपने एरोज़ को मॉडिफाई कर सकते हो ये बताने के लिए कि ये एक के ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी तरह का एरो यूज़ किया। लिवर secretes bile for fat digestion. Large intestine for absorption of remaining water. Anus site for egestion, राइट। सो आपको क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल को पूरा डिस्क्राइब करने। ओके, सो आपने शुरुआत किया यहाँ से। अब देखो आइडियली क्या सही होगा कि, एक सेकेंड लेट मी सी, अगर मैं इसको, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आपको ऊपर लिखना है, ठीक है, राइट। तो ये वाला पार्ट आपने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब डायग्राम से ही आपका पूरा क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ कहाँ जा रही है, राइट। दिस इज़ गुड इनफ आंसर, आप लिखकर इसे आगे बढ़ सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के लिए देखो, ऐसे डायग्राम्स आपको बनाने की कोशिश नहीं करनी है जो डायग्राम्स आपके लिए बनाना टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो, स्पेशली जब आप रिब्स और डायफ्राम की बातें करोगे तो वो लिखना ज़्यादा आसान है रैदर देन ट्राइंग टू ड्रॉ देम। ठीक है, इट इज़ जस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जिनका जो आपको लगता है लिख देना ज़्यादा आसान है रैदर देन ड्रॉ, अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है तब, तो उस केस में यू कैन सिंपली राइट इट रैदर देन पूरा ड्रॉ करने को जाए। ठीक है, चलो लिखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन था हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मूवमेंट्स are due to muscles of diaphragm and those present between the ribs. ठीक है, पहला पॉइंट हमने बता दिया कि भाई मस्कुलर मूवमेंट के कारण हो रही है। ठीक है, अब हम मस्कुलर मूवमेंट को दर्शाना शुरू करेंगे। सो पहले हम ब्रीदिंग इन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख दिया ब्रीदिंग इन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो हमें पता है डायफ्राम contracts, length of thoracic chamber या thoracic cavity increases। ठीक है, फिर कॉस्टल मसल्स की बात कर देंगे हम, ब्रैकेट में लिख दिया between the ribs, pull them out and upwards। फिर हमने लिख दिया इससे क्या होगा, breath, thoracic cavity increases। अब लेंथ और ब्रेथ की बात हमने कर दी, hence volume increases
pressure from atmosphere forces air in. ठीक है, सो हमने दोनों मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बता दें. डायफ्राम किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, कॉस्टल मसल्स किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो भी दिखा दिया. ठीक है, ब्रीदिंग आउट. अब यहाँ आप सेम चीज़ को उल्टा लिख दोगे और हेंस आपका आंसर रेडी. सो हमने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. पहला था डाइजेशन इन अमीबा, दूसरा था डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तीसरा था ब्रीदिंग मूवमेंट्स. ठीक है, सो एक बार क्विक रिविजन. स्ट्रैटेजी क्या होता है लॉन्ग आंसर का. सबसे पहला, बोर्ड में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं उसके सब पार्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. 2 सब पार्ट्स ज़रूर होते हैं. तो 2 मार्कर एंड 3 मार्कर का कॉम्बिनेशन मिलेगा या 2.5 एंड 2.5 मार्कर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसकी स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में. अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया, जो कि आते हैं 1 ना 2 ऐसा आएगा जिसमें एक सिंगल मतलब आपको लिखना पड़ जाएगा पूरा, उस केस में वी हैव टू बी ब्रीफ एंड एक्यूरेट. ठीक है, छोटे शॉर्ट स्वीट सेंटेंसेस लिखने हैं, पॉइंटर्स लिखने हैं और उसमें जो की वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो होने चाहिए वो लिखना है. कोशिश करना है कि डायग्राम से आंसर दें. क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी का पेपर है ना, लिटरेचर तो है नहीं. तो डायग्राम्स का आंसर देना है. डायग्राम्स जब भी बनाएं तो स्कीमेटिक होना चाहिए, कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, शेडिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्लियर कट लेवलिंग होनी चाहिए. ठीक है, और फ्लो ऑफ आंसर एकदम दिखना चाहिए. राइट, ये इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट है. तो ये अगर ऊपर होता तो फ्लो बहुत सही रहता. ठीक है, दैट्स इट. आई होप you people understood it. Guys, if you need more materials, then there is of course the Instagram, जहाँ पे sorry not Instagram, Telegram, t.me Sona Singh Biology. You can join it और वहाँ आपको नीट वगैरह के प्रिपरेशन के और मटेरियल्स मिलते रहेंगे. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.